देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची तिवारी और आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। आज के किसान बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्रीन टीवी ने आईसीएल के सहयोग से हाल ही में बिहार में पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए कई चौपालों का आयोजन किया है, जिसका पहला एपिसोड कल यानी कि 26 जनवरी दोपहर 2 बजे ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप जरूर देखें और अपना सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अभी पेश है आपके लिए आईसीएल किसान चौपाल की एक झलक। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि फसल का पोषण प्रबंधन आप कैसे करें, ये सबसे बड़ा जरूरी है, ताकि सेहत भी ठीक रहे, फसल भी अच्छा हो और इसका प्रबंधन भी आपको सही से मिले। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लोन मिलना होगा आसान, हर जिले में नियुक्त किया जाएगा नोडल अधिकारी। 10-15 हजार की नौकरी से परेशान आए युवकों ने शुरू की खेती, लाखों पौधे लगाकर आज कर रहे हैं सफल खेती किसानी। कार शोरूम के सेल्समैन ने किसान के आत्मसम्मान को पहुंचाई ठेस, तो ऐसे मिला करारा जवाब। हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश जारी करके कहा है कि वो कृषि उत्पादों की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम करें, ताकि फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसान या अन्य किसी व्यक्ति को कहीं और से कर्ज ना लेना पड़े। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने प्रदेश के हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश जारी किया है, जिनका काम किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिलवाने में मदद करना होगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि किसानों के खेत में ही कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन के जरिए इनकम बढ़ाने के लिए साल 2019 में एग्री प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। अब इसके मकसद को पूरा करने के लिए सीएम गहलोत ने कहा है कि किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बैंकों के जरिए आसानी से लोन दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा किसानों की आमदनी में बढ़ावा और कृषि उपज की कीमतों को ज्यादा प्रतियोगी बनाने के लिए मंडियों में ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही है। गहलोत ने कहा कि राज्य की कृषि मंडियों और किसानों के बीच ई पेमेंट को बढ़ावा देना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें ई पेमेंट के फायदों की जानकारी होगी तो वो खुद आगे बढ़कर इसे न सिर्फ अपनाएंगे बल्कि बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उपहार योजना भी शुरू की। विभाग के आयुक्त सोहनलाल शर्मा ने बताया कि मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसान उपहार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पुरस्कार राशि देने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बदलते वक्त के साथ कृषि के क्षेत्र में भी काफी बदलाव आए हैं। माहौल ये बन गया है कि आज के वक्त में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी खेती में अपना हाथ आजमाना चाहता है, क्योंकि खेती न सिर्फ एक कमाई का अच्छा जरिया बन गया है बल्कि धीरे धीरे ये एक बेहतरीन पेशा भी बनता जा रहा है। ताजा खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर के सारवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रतुरा पहाड़िया पंचायत के रहने वाले 4 युवाओं ने मिलकर जिले भर में कृषि के मायने ही बदल दिए हैं। आपको बता दें कि ये चारों ही युवा दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेती करके खुद को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद गोपी चरण मिश्रा, मिंटी कुमार तांती, बसंत वर्मा
और विकास तांती ने नौकरी के लिए कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। जहां नौकरी मिली तो वहां 10-15 हजार रुपए महीने के वेतन से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे में चारों दोस्तों ने मिलकर बेंगलुरु की अदिति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर 3 एकड़ की जमीन लीज पर लेकर मिर्च की खेती करना शुरू किया, जिसमें सफलता हासिल करने के बाद अब वो फूल गोभी की खेती करने की तैयारी में जुट गए हैं। खास बात तो यह है कि चारों युवाओं ने इस बार 1.5 लाख फूल गोभी के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि खेतों में निराई गुड़ाई बुआई के काम से लेकर दवाई का छिड़काव और पटवन तक का काम चारों अकेले करते हैं। मगर 1,20,000 पौधों से फसल तोड़ना अकेले चारों के लिए संभव नहीं है, जिसकी वजह से तोड़ाई के लिए मजदूरों की मदद लेनी पड़ती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अब तक चारों दोस्त 3 बार फसल लेकर लाखों रुपए की कमाई भी कर चुके हैं। फिल्म बागवान का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी एक कार शोरूम में गलती से पहुंच जाते हैं और टेस्ट ड्राइविंग के बाद शोरूम का मैनेजर उन्हें बेइज्जत कर न जाने क्या क्या कह जाता है और कुछ ही मिनटों में ही मैनेजर के होश फाख्ता हो जाते हैं, ये जानकर कि जिनकी उसने बेइज्जती की है वो शोरूम मालिक के माता पिता हैं। ये सीन भले ही एक बॉलीवुड मूवी का है, मगर हाल ही में कुछ इसी से मिलता जुलता एक मामला काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ ये कि कर्नाटक के तुमकुर जिले के रहने वाले किसान केम्पेगौड़ा महिंद्रा के शोरूम में कार खरीदने के लिए पूछताछ करने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद सेल्समैन ने किसान का पहनावा देखकर उसे दुत्कार दिया और काफी बुरा भला कहने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कथित तौर पर किसान का ये कहकर अपमान कर दिया कि उनकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, 10 लाख रुपए की तो बात ही छोड़िए। इस वाक्य से किसान के आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंची और शोरूम से बाहर निकलते हुए किसान ने सेल्समैन को चैलेंज किया कि अगर वो आधे घंटे में 10 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो कार उसके घर तुरंत पहुंचाई जाएगी। 30 मिनट बाद किसान 10 लाख रुपए लेकर लौटा और कार की मांग की, लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव डिलीवरी नहीं कर सके और उसने किसान से 2 दिन का समय मांगा, जिस पर किसान केम्पेगौड़ा और उसके दोस्त बुरी तरह से नाराज हो गए। बाद में उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस को भी मौके पर बुलाया। आपको बता दें कि केम्पेगौड़ा पेशे से किसान हैं जो कि सुपारी, जैस्मिन और क्रॉसेंडर भी उगाते हैं। जाहिर है कि किसान की नाराजगी कार की डिलीवरी लेट करने से ज्यादा इस बात से थी कि केवल उसके पहनावे को देखकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। वहीं अगर वो सूट बूट पहनकर शोरूम पहुंचा होता तो शायद उसके साथ तमीज से व्यवहार किया जाता। हैरानी की बात है कि आज भी लोग पहनावा, अमीरी, गरीबी, काला गोरा देख कर ही तय करते हैं कि किसके साथ किस तरह से पेश आना है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। जहां एक तरफ ठंड की वजह से पूरा उत्तर भारत इस समय ठिठुरने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड का सितम फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्यादा ठंड के कारण फूलों की खेती को काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। न्यूज एजेंसी ANI की हाल ही की एक खबर की माने तो वाराणसी के एक फूल किसान ने बताया कि ठंड इतनी ज्यादा है कि फूल छोटे आकार में ही उग रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कीमत है वो भी कम आने की उम्मीद है। वहीं तापमान सही रहता है तो फूल बड़े आकार में उगते हैं। बढ़ती ठंड से किसान वाकई में बहुत परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के आतंक के चलते किसानों की रुचि खेती किसानी की तरफ खत्म होती जा रही है। हाथियों के उत्पात के चलते जिले की पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में रबी की फसल की बुआई का रकबा 40% कम हो गया है। आपको बता दें कि बीते साल ब्लॉक में रबी फसलों का रकबा 12,145 हेक्टेयर था, जो कि इस बार कम होकर 10,323 हेक्टेयर ही रह गया है। जानकारी की माने तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र पसान और केंदई रेंज है। दोनों ही रेंज में हाथियों के विचरण से गेहूं और चने की बुआई बंद हो गई है। खबर की माने तो पिछले 1.5 महीने से 45 हाथी यहां पर डटे हैं, जो कि इस दौरान क्षेत्र के 147 किसानों की 15
1500 हेक्टेयर से भी ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हरियाणा और पंजाब जैसे कई राज्य इस समय पानी की कमी और बड़े पैमाने पर जल भराव दोनों का ही सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं का सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। ऐसे में किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए सरकार ने उनकी इन समस्याओं से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको मैं यहां बता दूं कि बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस साल बरसात के पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए ज्यादा योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ साथ ग्राउंड वाटर रिजॉर्विंग और सूखा ग्रसित क्षेत्रों में इस पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत 320 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत लगभग 494 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।